बारिश के बाद नमी को क्या कहते हैं? अच्छा, ये जो बारिश होती है ना, इसके बाद जो मौसम नम हो जाता है, इसको कहा जाता है डैम्प, DAMP या। सो आफ्टर रेनिंग, जैसे बारिश हो जाती है और फिर ये जो मौसम नम हो जाता है, एक नमी सी महसूस होती है ना, इसको डैम्प कहा जाता है, DAMP। बूंदाबांदी को क्या कहते हैं? बूंदाबांदी के लिए ये भी जो है बारिश की एक केस में, लेकिन इसके लिए जो हम एज अ नाउन जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो ड्रिजलिंग होता है। बूंदाबांदी को ड्रिजलिंग कहा जाता है। अब बूंदाबांदी होना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करेंगे ड्रिजल कहते हैं उसको, बूंदाबांदी होना। फॉर एग्जांपल कि इट्स ड्रिजलिंग आउटसाइड, के बाहर बूंदाबांदी हो रही है। बाकी अगर जस्ट आप उसको एज अ नाउन के तौर पर लेना चाहते हैं तो फिर वो ड्रिजलिंग कहलाती है। मूसलाधार बारिश या तेज बारिश को क्या कहते हैं? अच्छा, गुड क्वेश्चन। मूसलाधार बारिश जो होती है, तेज़ जो बारिश होती है, इसमें एक तो इडियम्स भी हैं और कुछ इसके लिए जो लिटरल वर्ड्स भी हैं। तो मूसलाधार बारिश के लिए जो हम अल्फाज यूज़ करते हैं इसमें बहुत कुछ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो मूसलाधार बारिश के लिए जो नाउन है पर्टिकुलरली वो है डाउनपोर। डाउनपोर, DOWNPOUR। डाउनपोर जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं मूसलाधार बारिश के लिए। ये उसकी लिटरल मीनिंग हो गई। हाँ, दूसरा जो है, ये दूसरी बता रहा हूँ, ये दूसरी सिचुएशन होती है, वो हम कहते हैं टोरेंशियल रेन के लिए। तो वो भी कह सकते हैं, इट्स अप टू यू वेदर यू कैन यूज़ के डाउनपोर भी कह सकते हैं, या जो है वो टोरेंशियल रेन भी कह सकते हैं। लेकिन ज़हन में रखना, ये दोनों नाउन्स हैं, सब्जेक्ट्स के तौर पर यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे डाउनपोर हिट्स कराची, के कराची में जो है मूसलाधार बारिश, या जो है वो टोरेंशियल रेन हिट्स कराची, कि जो है वो मूसलाधार बारिश जो है कराची में। लेकिन जब आप इसको ये डिस्क्राइब करेंगे कि सर बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे इट्स पोरिंग, POUR। सिर्फ आपने पोर का वर्ड यूज़ करना, यस, इट्स पोरिंग। अचानक मूसलाधार बारिश। अच्छा, ये एक अलग टर्म हो गई अब, कि मूसलाधार बारिश के लिए तो हमने दो अल्फाज यूज़ कर लिए यहाँ पे, कि टोरेंशियल रेन भी कह सकते हैं, डाउनपोर भी कह सकते हैं। लेकिन जो अचानक, अब ये दोनों जो है प्री प्लान है। फॉर एग्जांपल, कोई ऐसा जो है वो स्पेल है बारिश का, जो कहीं से किसी बहरे अरब से या कहीं से जो है वो निकला हुआ है, तो वो तो डाउनपोर में या हेवी रेन्स में भी आ जाएगा या टोरेंशियल रेन में आ जाएगा। अब अचानक से कोई तैयारी नहीं थी, कोई फोरकास्ट नहीं थी, ऐसे ही जो है कहीं से कोई स्पेल आ गया और मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। तो ये सिचुएशन जो होती है ना, इसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, CLOUD, क्लाउड, जैसे कि बादल के। और आखिर में आपने मिला कि कोई इसमें स्पेस नहीं आएगा, एक ही लफ्ज़ है ये, BURST, क्लाउड बर्स्ट, यानी कि अचानक मूसलाधार बारिश। और कहीं कहीं बारिश। हाँ हाँ, कहीं कहीं बारिश, ये आपको हमज़ा बता देगा। हमज़ा बताओ ज़रा, कहीं कहीं बारिश को क्या कहते हैं? कहीं कहीं बारिश के लिए जो लफ्ज़ होता है वो होता है स्कैटर्ड रेन, SCATTERED, स्कैटर्ड रेन, यानी कि कहीं कहीं बारिश। हाँ, किसी इलाके में हो रही है, किसी जगह पे हो रही है, किसी मकाम पे हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही। और वक्फे वक्फे से बारिश। ना, ये भी एक अलग सी बात हो गई कि वक्त ब्रेक रेन। मज़े की बात। अच्छा, वक्फे से जो बारिश होती है ना, इसको कहते हैं रेन विथ इंटरवल्स। एक तो ये है। दूसरी जो इसकी वक्फे के लिए बारिश के लिए यूज़ करेंगे वो होता है इंटरमिटेंट, रेन विथ इंटरमिटेंट, INTER, इंटर, MITTENT, इंटरमिटेंट, यानी कि वक्फे से बारिश। इंटरमिटेंट। मिसाल के तौर पे आप इसको जुमले में यूज़ कर रहे हैं कि भाई वक्फे से बारिश हो रही है, कराची में वक्फे से बारिश हो रही है, जुमले में यूज़ करेंगे ना, तो कहेंगे कि इट इज़ रेनिंग इन कराची इंटरमिटेंटली, या फिर विथ इंटरमिटेंट। बारिश होना, मुख्तसर बारिश। अच्छा, यानी कि ये आपके कहने का मकसद ये कि इस तरह की बारिश होगी जिसकी ड्यूरेशन बहुत कम हो, कम ड्यूरेशन वाली बारिश जो होती है ना, तो यूज़ करते हैं। जो मुख्तसर सी बारिश होती है उसके लिए कहते हैं शावर, इट्स शावरिंग, यानी कि थोड़े अरसे की बारिश जो 5-10 मिनट या 15-20 मिनट के लिए चले, उसके बाद फिर रुक जाए, तो फिर हम उसके लिए यूज़ करते हैं शावर। हाँ, इट्स शावरिंग। शावर का वर्ड अगर बारिश में यूज़ हो रहा तो समझे कि ये कम दौरानिया वाली, कम ड्यूरेशन वाली बारिश है। बारिश की जो आवाज़ होती है, टप-टप की आवाज़, हाँ, बूंदों की जो आवाज़ होती है, इसको कहते हैं पिटर पैटर, PITTER, पिटर, PATTER, पिटर पैटर। ये राइमिंग पेयर है असल में, और ये टप टप की आवाज़ को कहते हैं, TTER, पिटर पैटर, टप टप।
मे बी तूफानी बारिश भी होगी। रेन स्टॉर्म मीन्स तूफ़ानी बारिश। बारिश का सैलाब। हाँ, अब देखिए सैलाब जो है ना वो दो तरह से आते हैं, या तो किसी दरिया का बंद टूटता है, ठीक है, ये सैलाब, इसको फ्लड कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी सूरत हाल हो जाती है कि तेज़ बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा, हाँ, तो उस वजह से जो है वो शहर में जैसे कि सैलाब आ जाए तो उसको कहा जाता है फ्लैश फ्लड, FLASH, फ्लैश, FLOOD, फ्लैश फ्लड, यानी कि जो है वो बरसात से जो सैलाब आ जाए, कहाँ ले जाना पानी, कहाँ वॉशअप करता है। अगर बारिश का पानी जो है किसी चीज़ को अपने साथ लेके जा रहा है बाहर, तो वो फ्लो नहीं करता, वो वॉशअप करके जाता है। बारिश की खुशबू। ओके, राइट। असल में बारिश की खुशबू जो है ये तो सेंट ऑफ रेन है, इसके लिए जो हमने एक लफ्ज़ यूज़ करना है। लेकिन पर्टिकुलरली एक हैरत की बात बताऊं कि वाकई इंग्लिश में एक लफ्ज़ है, उसको पेट्रिकोर कहा जाता है, PETRICHOR, PETRICHOR, पेट्रिकोर कहते हैं बारिश की खुशबू को। मुसलसल बारिश। मुसलसल बारिश के लिए क्या यूज़ करेंगे? इंसेसेंट रेन, इंसेसेंट रेन कहते हैं मुसलसल बारिश को, INCESSANT, इंसेसेंट, इंसेसेंट रेन यानी कि मुसलसल बारिश। बिजली जो गिरती है आसमान से। हाँ, लाइटनिंग और गरज। थंडर, थंडर मीन्स गरज, लाइटनिंग मीन्स बिजली। और जो थंडर स्टॉर्म होता है वो होता है गरज और चमक के साथ तूफान जो होता है। बारिश बरसाने वाला बादल। निम्बस, वैसे तो बादलों की अपनी टाइप्स होती हैं, वाइट भी होते हैं, ठीक है, और कुछ जो है खाकस्तरी भी होते हैं, बट जो डार्क क्लाउड्स होते हैं ना वही हमेशा कहलाए जाते हैं कि ये बारिश बरसाते हैं, इनके अंदर बारिश का पानी होता है, तो इसको निम्बस कहा जाता है, NIMBUS। और जो बारिश के शौकीन होते हैं उनके लिए क्या बात? हाँ, बारिश के शौकीन को कहा जाता है प्लूवियोफाइल, प्लूवियोफाइल, PLUVIOPHIL, प्लूवियोफाइल कहते हैं बारिश का शौकीन, जिसको बारिश बहुत हद से ज़्यादा पसंद हो, बारिश का उसे शौक़ हो। तबाही मचाना। बारिश जो तबाही मचाती है, एक तो तबाही मचाने के लिए जो लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं वो है प्ले हैवक, प्ले हैवक यानी कि तबाही मचाना। रेन के हवाले से इंग्लिश कल्चर में बहुत सारे इडियम्स भी हैं। मिसाल के तौर पे एक मशहूर व मारूफ है कि कैट्स एंड डॉग्स मूसलाधार बारिश के लिए यूज़ करते हैं, ये पहला इडियम जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब भी यूज़ करते हैं, और ये इडियम है असल। फिर एक और है इडियम, वो है कम रेन और शाइन, कम रेन और शाइन। ये कम यूज़ होता है लेकिन है तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी जगह पे हमारे पास कुछ और अल्फाज ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे कि कम व्हाट में या व्हाट एवर हैपन्स, ठीक है ना। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर आप किसी को कहते हैं कि कम रेन और शाइन, आई विल गो टू अटेंड द क्लास, कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम रेन और शाइन, चाहे धूप हो या चाहे बारिश हो, लेकिन मैं क्लास लेने जाऊंगा, आई विल गो टू अटेंड द क्लास, सो इट्स एक्चुअली कम रेन एंड शाइन। अब इसकी जगह पे एक और भी इसका मुतबादिल यानी कि अल्टरनेटिव मौजूद है, जो कि कहलाता है कम वाट में, चाहे कुछ भी हो जाए, ये भी आप कह सकते हैं, या नो मैटर व्हाट हैपन्स, ये भी कह सकते हैं। इडियम एक तीसरा है मेक इट रेन, और ये बहुत ही ऑथेंटिक और यूनिक है। ये स्पेशली इसी के लिए यूज़ किया जाता है कि पैसे या नोट जो है किसी के ऊपर लुटाना, किसी पार्टी में या शादी ब्याह में जो हम जो पैसे लुटाते हैं ना, किसी के ऊपर जो है वो फेंकते हैं नोट, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है मेक इट रेन। तो इसका बारिश से कोई ताल्लुक नहीं है, ये स्पेशली इसके लिए यूज़ करते हैं मेक इट रेन। लाइक ही वॉज मेकिंग इट रेन एट द पार्टी, एग्जाम्पल है कि वो पार्टी में जो है वो नोट लुटा रहा था। एक और इडियम है बी रेन्ड इन, बी रेन की सेकंड फॉर्म, और आखिर में एक प्रपोजिशन है इन। ये तब होता है कि जब आप बारिश की वजह से घर में रहें, बाहर ना निकल सकें। आप किसी को कह रहे हैं कि वेयर आर यू, यार आई एम रेन्ड इन। अब आई एम रेन्ड इन यानी कि बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं निकल रहा, मैं घर पे हूँ, इंडोर में हूँ, मतलब कि
ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, बी रेन्ड आउट। अब ये तो इन हो गया, इस तरह से ही लिख लें पूरा का पूरा। अब इन की जगह पे आउट का वर्ड यूज़ करें। ये होता है कि और आउट भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, ओ डबल एफ। पर इसका मतलब ये होता है कि बारिश की वजह से कोई जो है वो चीज़ मौखर हो जाना, मुलतवी हो जाना। अगर आप ये कहें कि द मैच इज़ रेन्ड आउट, द मैच इज़ रेन्ड आउट, यानी कि बारिश की वजह से मैच जो था वो मौखर हो गया, मुलतवी हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो रेन्ड आउट जो है, रेन इन कहते हैं कि बारिश की वजह से जो है वो, अगर किसी और चीज़ की वजह से हो गया तो उसके लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। रेन आउट यानी कि जो है वो बारिश की वजह से मौखर हो जाना। कोई मीटिंग थी, कोई एग्ज़ाम था, जैसे कि अभी आपने देखा कि यूनिवर्सिटी ने जो है ऑफ़ कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ द रेनिंग, तो ये जो है रेन आउट हो गया। मतलब कि इसके आपकी मर्ज़ी है, फिर रेन आउट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, रेन ऑफ का भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और आखिरी इडियम है, रेन ऑन वंस परेड। रेन ऑन वंस परेड, PARAD। ये होता है कि किसी की किए करते पे पानी फेर देना, रायता फेर देना, किसी के जो है वो प्लान पूरा का पूरा जो है वो ख़राब कर देना। किए धरे पर पानी फेर देना। हाँ, किए धरे पर पानी फेर देना। तो ये होता है कि रेन ऑन वंस पैरेड। आप जुमले में यूज़ कर सकते हैं कि वाई डिड यू रेन ऑन माई पैरेड, कि आपने जो है वो मेरे किए धरे पे पानी क्यों फेरा, आपने मेरे मंसूबे या प्लान के ऊपर उसको ख़राब क्यों किया। तो किसी का प्लान अगर आप ख़राब कर रहे हो तो यू आर रेनिंग ऑन हिज और हर पैरेड। इसमें जो फ्रेजल वर्ब है वो सिर्फ एक है जो अभी तक मेरी नज़रों के सामने गुजरा है, वो है रेन डाउन। ये कहते हैं फेंकने को, गिरने को या गिराने को। कोई भी चीज़ किसी के ऊपर गिर रही है, जैसे बम वगैरह गिर रहा है तो वो रेन डाउन हो रहा है। खुदा न खास्ता किसी के ऊपर पत्थर बरस रहे हैं, हर्ल हो रहे हैं, तो ये भी रेन डाउन हो रहे हैं। कोई किसी के ऊपर मुक्के या लातें बरसा रहा है तो ये भी रेन डाउन कर रहा है उसके ऊपर। प्रोवर्ब्स कहावत को कहते हैं, और रेन के हवाले से, बारिश के हवाले से बहुत सारे ऐसे प्रोवर्ब्स भी हैं इंग्लिश कल्चर में जो हमें मिलते हैं। पहला एक बहुत ही मशहूर प्रोवर्ब है कि सेव समथिंग फॉर रेनी डे, कि मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। तो ये एक प्रोवर्ब है असल में कि सेव समथिंग फॉर रेनी डे। उसके अलावा एक और है, एक इट इंग्लिश में प्रोवर्ब है एक कि इट नेवर रेन्स बट पोर्स, कि देने वाला जब भी देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो इंग्लिश में हम उर्दू में ये कहते हैं कि देने वाला जब भी देता है तो इट नेवर रेन्स बट पोर्स, POURS। ठीक है। अ लर्नड मैन विदाउट वर्क इज़ जस्ट लाइक अ क्लाउड विदाउट अ रेन, कि तालीम याफ्ता शख्स तजुर्बे के बगैर ऐसा है जैसे कि बग़ैर बरसात के बादल, किसी काम का नहीं होता वो। एक और कहावत है इंग्लिश में कि मॉर्निंग रेन एंड वुमेन्स टेयर्स। मॉर्निंग रेन एंड वुमेन्स टीयर्स, टीयर्स यानी कि आंसू, ड्राई एज फास्ट एज ईच अदर। ये भी अंग्रेज़ी में कहावत है, अब पता नहीं उन्होंने क्यों कहा है, आई डोंट नो अबाउट द फैक्ट ऑफ दैट, बट दे से कि द मॉर्निंग रेन एंड वुमेन्स टेयर्स ड्राई एज फास्ट एज ईच अदर। इसका मतलब ये है कि सुबह की बारिश और ख़वातीन के जो आंसू होते हैं ना वो जल्दी खुश्क हो जाते हैं, उनके खुश्क होने में देर नहीं लगती। सुबह की बारिश होगी कभी भी वो मुसलसल यानी कि मूसलाधार नहीं चलेगी। इट विल बी जस्ट लाइक रेन विथ इंटरवल्स और शावर्स, जस्ट लाइक दैट। और उसके बाद फिर आपको कहते हैं ना कि सारी रात बारिश होती है, सुबह स्कूल की टाइमिंग पे जो है वो सूरज निकल आता है, तो ऐसा हो जाता है। अब कहते हैं ख़वातीन के आंसू भी यही होते हैं, पता नहीं किस वक्त रो रही होती है, फिर किसी वक्त हंस भी रही होती है उसी टाइम पे। हाँ, ये एक मुहावरा है असल में कि नॉट एवरी क्लाउड ब्रिंग्स रेन, कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। जिस हाँ, क्राउड इज़ नॉट अ कंपनी। और इसमें ये भी कह सकते हैं आप कि जैसे कि हर बादल जो है बरसने के लिए नहीं होता, कि हर बादल को देखिए आप कहेंगे बारिश होगी, नो। सो नॉट एवरी क्लाउड ब्रिंग्स रेन, इसी तरह से हर हाथ मिलाने वाला दोस्त भी नहीं होता। ठीक है, चलो सही है। और कोई इसमें क्वेश्चन कोई रह गया हो बात तो पूछ लें आप, यू कैन आस्क मी अबाउट दैट।
So everything is clear about that. That's a good thing. सर वो जो मतलब